गन में जब तक ये सितारे हैं, आकाश के आंगन में जब तक ये सितारे हैं, इन चांद सितारों में रंगीन नजारे हैं, तब तक ऋषि तेरा अफसाना बयां होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सुनान जहां होगा। भूचाल भी आएंगे, आंधी अंधी यारी भी, तूफान भी उठेंगे, पतझड़ और बहारें भी, महकेगा तेरा गुलशन जब दौर फिजा होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सुनान जहां होगा। धन रूप मालोजर का संसार पुजारी है, गुरुदेव दया नंद ने इन्हें ठोकर मारी है। इस तरह जमाने से कोई न गया होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सुनान जहां होगा। बेदर्द जमाने ने क्या क्या न सितम ढाए, बेदर्द जमाने ने क्या क्या न सितम ढाए, एहसानंद दयानंद के जाए नहीं गिनवाए, बेमोल ऋषि तेरा नहीं कर्ज अदा होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सुनान जहां होगा। गुरुदेव दया नंद सा दुनिया में कहाँ होगा। महापुरुष जन्म लेंगे, सुनान जहां होगा। धन्यवाद धन्यवाद। और किसी को भजन लेना हो तो एक ले सकते हैं, नहीं तो फिर लेकिन कोई ज्यादा आया नहीं सुनने की। कोई गाने वाला ना हो तो वक्तव्य प्रारंभ जया जी करेंगे। हाँ जी करिए। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यत् भद्रं तन्न आसुव। सभी को सादर नमस्ते जी। अभी तो हमारे आए नहीं हैं, यदि हो सके तो कुछ लोग तो वीडियो ऑन कर लीजिए, मुझे दिखाई तो दे कि मैं बोल रही हूँ तो कोई सुन रहा है या कोई सो रहा है। पता ही नहीं चलता, ऐसे लगता है खाली कमरे में बैठ करके बस आप बोले जा रहे हैं, कोई और है ही नहीं। जब जो आए वो सब सुनने वाले ही है। नहीं आए तो है, पर मुझे भी तो रिएक्शन दिखना चाहिए ना। आप जब किसी से बात करते हैं तो आप उसके आंख में देख करके बात करते हैं, और उसका जो रिएक्शन होता है उससे पता चलता है कि हाँ आपकी बात उसको अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, उसको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो देख के पता चलता है ना। कई बार ऐसा होता है यहाँ पे सबके नाम दिख रहे होते हैं और कोई दिखाई नहीं देता है, तो पता ही नहीं चलता कि मैं जो बोल रही हूँ लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो कैमरा
2-4 लोग ही रखिए, कम से कम कुछ तो पता चले कि हाँ भाई क्लास कैसी चल रही है। हाँ, आ गए हैं विद्यार्थी, स्क्रीन पे आ गए। हाँ, अभी 18 लोग जुड़े हुए हैं। कोई पीछे की कक्षा का कोई प्रश्न हो तो बोलिए, नहीं तो फिर हम अपने आगे चलाएंगे। शशांक जी। नहीं, अभी तो नहीं है। पिछली बार क्या पढ़ाया था, कुछ याद है? किसी ने लिखा था? निग्रह स्थान पर अज्ञान, विक्षेप और मतानुज्ञा। मतानुज्ञा, हाँ। अज्ञान अर्थात क्या था? वो तो भूल अज्ञान गए। शब्द अपने आप में कह रहा है, अज्ञान यानी जहां पर ज्ञान ना हो, जानकारी सही ना हो, अतः हमने ठीक विपरीत से ज्ञान हो। समझा नहीं हो, शास्त्र को ठीक से समझा नहीं हो। शास्त्र को समझने के भी कुछ नियम होते हैं ना, किस शब्द को किसके साथ बैठाना, क्या तात्पर्य है वक्ता का, किस शब्द का क्या अर्थ लेना, तो ये समझ में नहीं आया हो तो अज्ञान है। अपनी बात को ठीक से नहीं रख पा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या उदाहरण दें। फिर दूसरा था, कौन सा वाला था? मतानुज्ञा या विक्षेप? विक्षेप, विक्षेप। हाँ, विक्षेप का अर्थ होता है कि हमने बात तो छेड़ दी, हमने अपना पक्ष तो रख दिया, उसके बाद में सामने वाले व्यक्ति ने हमारे पक्ष को काट दिया। अब हमें पता चल रहा है कि हम हारने वाले हैं, तो ऐसे में हम क्या करते हैं? बहाना बनाते हैं कि देखो अभी मेरे को किचन में थोड़ा काम वाम है, अब सब खाना वाना बनाना है, मैं जा रही हूँ। तो ये बहाना बना करके बीच में से उठ जाना, ये है विक्षेप, निग्रह स्थान। और तीसरा था मतानुज्ञा। मतानुज्ञा तो हमारे घरों में भी बहुत प्रयोग होता है। घर में किसी को बोलो कि तुम बहुत गुस्सा करते हो, तो सामने से क्या उत्तर आता है? क्या आप वो भी व्यक्ति करते हो। आपको स्वीकार करता है? नहीं करता। वो व्यक्ति कहता है, अच्छा मैं गुस्सा करता हूँ, तुम भी तो करती हो, तुम भी तो गुस्सा करती हो। सामने से यही बोलते हैं ना। तो ये मतानुज्ञा निग्रह स्थान है। वाद विवाद जब होता है, जब दो व्यक्तियों में बातचीत होती है ना, तो इस प्रकार की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि तुम भी तो करते हो, तुम भी तो झूठ बोलते हो, तुम भी तो गुस्सा करते हो। इस तरह की भाषा बोलने से आपकी हार मानी जाती है। तो ये 3 निग्रह स्थान हमने पिछली बार किए थे। चलिए, अब आज का विषय हम आगे बढ़ाते हैं। लगभग 20 एक लोग तो आ गए हैं। एक प्रश्न है, विचार करिएगा फिर बताइएगा। मान लीजिए आपने एक कंपनी में नौकरी ज्वाइन की, ठीक है? आपने एक कंपनी ज्वाइन की नौकरी के तौर पे। अब आपने जब कंपनी ज्वाइन की तो उस कंपनी ने आपको उस कंपनी के कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम कानून नहीं बताए, ठीक है? आपको उसके कोई भी नियम कानून उस कंपनी ने नहीं बताए। आपने ज्वाइन कर ली, अब आपको पता ही नहीं है कि नियम कानून क्या है। आप अपने हिसाब से काम करते रहे। अब आप अपने हिसाब से काम कर रहे थे, अचानक से बॉस ने बोला, आपको ये भी नहीं बताया गया कि आपका ज्वाइनिंग टाइम क्या है, ठीक है? सुबह में कितने बजे आपको ऑफिस आना है, आपको वो भी नहीं बताया। आप पहुंचे वहां पर 11 बजे। बॉस ने अचानक से बोल दिया कि तुम्हें दंड दिया जाएगा क्योंकि तुम 11 बजे आए हो, कंपनी का टाइम तो 10 बजे का, ठीक है? आपको बताया नहीं गया था, आप तो अपने हिसाब से काम कर रहे थे। कंपनी ने, बॉस ने आपको दंड दिया कि आपका टाइम 10 बजे का था और आप 11 बजे आए हैं। इस तरह से कई सारी चीजों को लेकर के आपके ऊपर दंड लगाया गया। फिर 15 दिन बाद आपको कंपनी बताती है कि देखो ये हमारे नियम कानून हैं, हमारी कंपनी में तुम्हें रहना है, ठीक ठाक रहना है, अच्छे से काम करना है, इंसेंटिव चाहिए, सैलरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, तो ये नियम कानून हैं। इन नियम कानून का पालन करोगे तो तुम्हें इंक्रीमेंट मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगी, सैलरी मिलेगी। ये 15 दिन के बाद बताया।
उसके पहले जो 15 दिन आपने काम किया तब आपको कोई नियम कानून कंपनी ने नहीं बताए थे, पर आपको दंड देते रहे। अब बीच बीच में थोड़ा इंसेंटिव भी दे दिया आपने कुछ अच्छा काम किया तो। अब ये बताइए कि ये जो कंपनी है, इसका ये जो नियम है, ये सही है या गलत है? गलत है। गलत है ना? क्यों गलत है? कि जब हम किसी को रिक्रूटमेंट करते हैं उसको ऑर्डर के साथ कुछ नियम तो देने ही चाहिए कि आपका होद्दा क्या है, आपका सैलरी क्या है, आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, कब आना है, वो तो बताना ही चाहिए। हाँ, बिना बताए उस व्यक्ति को क्या पता कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। लीला माता जी, घर में जब नई नई बहू आती है, नई नई बहू आई तो वो बहू अपने घर से आई है, उसके घर पे कुछ अलग नियम कानून थे, सुबह में नाश्ता कुछ और बनता था, उसका टाइमिंग भी अलग था, वो किसी और टाइम पे उठती थी। अब दूसरे घर जब अपने ससुराल में आई है तो उसको ससुराल के नियम कानून अभी पता नहीं है। वो 8 बजे सो के उठी, उसने नाश्ते में, मान लीजिए उसके मायके में परोठा सब्जी बनता था, हाँ, ससुराल में पोहा बनता, उसको पता नहीं है, उसने अपने मायके के हिसाब से खाना बना दिया। सास ने उसको कुछ बताया नहीं, घर के और लोगों ने कुछ बताया नहीं, फिर उसको दंड दिया कि भाई हमारे यहाँ तो सुबह 4 बजे उठते हैं या 5 बजे उठते हैं, तुम 8 बजे उठी, हमारे यहाँ पोहा बनता है, तुमने परोठा सब्जी बनाया। तो ये दंड देना सही है कि गलत है? गलत है। गलत है ना? ये तो अन्याय है, ये तो अन्याय है। पहले आप नियम कानून बताओ ना। जब 1 हफ्ते तक वो बहू देखती रही और सास का दंड भी सहती रही, फिर सास को लगा चलो भाई अब बता दूं, नहीं तो ये गलती करती ही रहेगी। तो 1 हफ्ते बाद अगर आप उसको बता रहे हैं, कंपनी 15 दिन के बाद अगर बता रही है, और फिर अगर व्यक्ति गलती करे तब तो दंड देना चाहिए। लेकिन जब तक आपने नियम कानून बताए नहीं है, बिना नियम कानून बताए क्या दंड देना सही है? नहीं। है ना? नियम कानून बताए बिना दंड देना सही नहीं है। ठीक है? अगर वो दंड दे रहा है इसका मतलब है कि वो अन्यायकारी है। ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई कि कहीं पे भी आप नए ज्वाइनी हैं, नए व्यक्ति हैं, नया आपका परिवार है, तो पहले आपको वहां के नियम कानून बताए जाएंगे, उस नियम कानून में आपको रहना है। अगर आप नियम कानून का पालन करते हैं तब तो आप ठीक हैं, अगर नियम कानून का पालन नहीं करते तो फिर आप दंड के भागी होंगे। अगर नहीं बताया है तो फिर आप दंड के भागी नहीं। ये नियम स्पष्ट हो गया सबको? जी हाँ। तो हो गया। अब, हाँ, अब अच्छा, ऐसा भी, हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है कि नियम बताना चाहिए, नहीं बताए गए या तो बाद में बता देंगे, तो उसे भी जानना चाहिए औरों से पूछकर कि ये क्या नियम है, मुझे बताओ, मुझे नहीं मालूम, या तो बताना भूल गए हैं, ये भी हो सकता है। हाँ, अब सुनिए, औरों से पूछने में क्या होगा। मान लीजिए ये बहू का ही हम उदाहरण लेते हैं, उसने जेठानी से पूछा कि भाई आपके घर में कितने बजे उठते हैं, क्या नाश्ता बनता है। अब जेठानी के मन में द्वेष है कि अगर इसको मैंने सही सही बता दिया, ये अच्छे से काम करने लगी, तो सास तो इसके पक्ष में हो जाएगी, फिर मेरा तो नंबर कट जाएगा। तो हो सकता है कि जेठानी गलत भी बता दे कि हमारे यहाँ तो तुम आराम से सो, 9 बजे उठोगी तो भी चलेगा, नाश्ता कुछ भी बना लो चलेगा। कंपनी में आपने भी काम किया है ना, कंपनी में कितना टफ कंपटीशन होता है, सरकारी हो या प्राइवेट हो। क्या गारंटी कि आपके कलीग, आपके जो साथ वाले, वो आपको सही बताएंगे? कोई गारंटी है? नहीं है ना। तो नियम क्या कहता है कि जो बॉस है, आजकल कंपनियों में एचआर डिपार्टमेंट होता है, और घर का बॉस कौन होता है? सास, जो माँ होती है ना, वो अल्टीमेट अथॉरिटी होती है, वो बॉस होती है। तो जो बॉस है ना, वही आपको नियम कानून बताए, क्योंकि उसको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है,
बॉस को कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती है कि अगर इसने अच्छा काम कर लिया तो मेरा पत्ता कट जाएगा, मेरी नाक कट जाएगी, मेरा कद छोटा हो जाएगा। ऐसी इनसिक्योरिटी बॉस को नहीं होती। तो नियम यही है कि बॉस को ही बताना चाहिए, जो अल्टीमेट अथॉरिटी है उसको बताना चाहिए। और बीच में अगर कोई बता रहा है और उसके पहले दंड दे रहा है तो वो सही नहीं है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब देखिए, ये जो संसार सृष्टि का निर्माण हुआ, ये जो सृष्टि का निर्माण हुआ, तो सृष्टि के निर्माण में पृथ्वी सूर्य आदि बनाए गए, वृक्ष पेड़ पौधे आदि बनाए गए, कई सारे जानवर आदि बनाए गए, फिर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। अब जिस समय पे ये सृष्टि बनाई गई उसी समय पे नियम कानून बताना चाहिए या बाद में बताना चाहिए? उसी समय, चाहिए, उत्पत्ति होने समय। हाँ, उसी समय बताना चाहिए। उसी समय नियम कानून बताने चाहिए। तुम ऐसे ऐसे करो, तुम ऐसे ऐसे मत करो। ये करोगे तो सुखी रहोगे, ये करोगे तो दुखी रहोगे। ये नियम कानून पहले ही बता देना चाहिए। अब मान लीजिए ईश्वर आदि सृष्टि में तो हमको बताए नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, और बहुत काल के बाद में फिर बताए कि भाई ये नियम है, तुमको ऐसे रहना है, ऐसे नहीं रहना, ये करना है, ये नहीं करना, बहुत बाद में बताए। तो वो जो पीरियड है, वो जो समय है, वो जो काल है, सृष्टि की उत्पत्ति और नियम बताने के बीच का जो काल है, क्या ईश्वर को अधिकार है दंड देने का? नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि आपने तो हमें बताया ही नहीं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि आदि सृष्टि से ईश्वर कर्मों का फल देता आ रहा है और वो न्यायपूर्वक ही दे रहा है। हम क्या मानते हैं, ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी है? न्यायकारी। ईश्वर न्यायकारी है। इसका मतलब है कि ईश्वर ने आदि सृष्टि में हमको बता दिया था कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना। ईश्वर ने हमको आदि सृष्टि में ही बता दिया था। अब उसको माने नहीं माने, जाने नहीं जाने, उसमें किसका दोष है? हमारा दोष है ना? ईश्वर ने तो बता दिया पर हमने नहीं जाना, तो यहाँ पे हमारा दोष है। ठीक है। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि उनकी जो धर्म पुस्तक है, कुछ लोगों की धर्म पुस्तक जो है वो उनका कहना है कि ये ईश्वरीय ज्ञान है, लेकिन वो आदि सृष्टि में नहीं हुआ, वो कुछ सालों पहले ही हुआ। सृष्टि को बने कितना समय हो गया है? 1,96,58,53,124 वर्ष। हाँ, 1,08,96,08,00,000 के करीब। अब इतने समय तक, आज से 1400 साल पहले तक, इतने समय तक ईश्वर ने कर्मों को देखा, उसके फल भी दिए। ठीक है, और वो न्यायकारी था। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारी जो धर्म पुस्तक है, हमारा जो संविधान है, हमारे भगवान ने जो ज्ञान दिया वो 1400 साल पहले दिया। ठीक है। अब यदि आपके भगवान ने 1400 साल पहले आपको बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसके पहले जो कर रहे थे, जो कर्मों का फल दे रहे थे, तो उनके भगवान न्यायकारी हुए या अन्यायकारी हुए? अन्यायकारी। अन्यायकारी हुए, क्योंकि यदि आपके भगवान न्यायकारी थे तो ये ज्ञान कब दे देना चाहिए था? आदि सृष्टि में। अब आपके भगवान ज्ञान आपको 1400 साल पहले दे रहे हैं, तो या तो आपके ईश्वर अन्यायकारी हैं, अथवा जो ज्ञान वो अभी दे रहे हैं वो ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। दो में से कोई एक बात माननी पड़ेगी, है ना? या तो आपके ईश्वर अन्यायकारी थे, 1400 साल पहले तक, सृष्टि के बनने से लेके 1400 साल पहले तक का जो काल था, बिना बताए वो आपके कर्मों का फल दिए जा रहे थे।
तो या तो वो आप अन्यायकारी मानो, या फिर 1400 साल पहले जो ज्ञान दिया वो ईश्वरीय ज्ञान नहीं होना चाहिए। क्या ठीक हो? समझ में आई बात? बात समझ में आई आप लोगों को? जी हाँ। समझना। हाँ, तो क्या सही होना चाहिए? ईश्वर को अन्यायकारी माने अथवा जो 1400 साल पहले धर्म पुस्तक ईश्वर के नाम पे कही जा रही है उसको ठीक माने? धर्म पुस्तक गलत है। यानी वो धर्म की पुस्तक नहीं है। वो जो धर्म की पुस्तक है, ईश्वरीय ज्ञान जो कह रहे हैं, वो ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, वो बीच में किसी ने घुसा दी है। क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान आदि सृष्टि में ही मिल जाना चाहिए, तभी ईश्वर न्यायकारी कहलाएंगे। आदि सृष्टि में ना दें और कर्मों का फल देते रहें तो फिर वो अन्यायकारी कहलाएंगे। पर ईश्वर अन्यायकारी है नहीं, ईश्वर न्यायकारी है। तो वो आदि सृष्टि में ही हमको बता देंगे कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे रहना, कैसे नहीं रहना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, कैसा व्यवहार हो, कैसा नहीं हो। वो आदि सृष्टि में ही ईश्वर हमको बता देंगे। तो जो धर्म की पुस्तक होती है वो आदि सृष्टि में उसका ज्ञान हमको प्राप्त होता है। तो हमारा जो वेद है वो आदि सृष्टि में हमको ईश्वर ने दिया। वैदिक जो ज्ञान है वो आदि सृष्टि में ईश्वर ने हमको दिया। तो वेद जो है वो लॉजिकली भी यानी तर्क से भी सिद्ध होता है कि वो ही धर्म का पुस्तक है। उसके अलावा कोई भी जो अवैदिक है वो धर्म की पुस्तक नहीं है, वो धर्म नहीं है। आया समझ में? जी हाँ। कोई शंका है इसमें? ठीक है। नहीं। हाँ, तो ईश्वर क्योंकि शुरू से न्यायकारी हैं, इसलिए उनका जो वैदिक ज्ञान है वो भी आदि सृष्टि से ही हमको प्राप्त हो जाता। अब ऐसे में दूसरे धर्म वाले, दूसरे संप्रदाय, धर्म तो अलग चीज होती, दूसरे संप्रदाय वाले बोलेंगे कि आपने कहा कि ईश्वर ज्ञान आदि सृष्टि में दे देते हैं। ईश्वर कब ज्ञान दे देते हैं? आदि सृष्टि में दे देते हैं। और आप ये भी कहते हो कि ईश्वर समाधि में भी ज्ञान देते हैं। आज की डेट में अगर कोई समाधि लगाए, आज से 150 साल पहले स्वामी दयानंद जी समाधि लगाते थे, ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करते थे। ईश्वर उनको ज्ञान देते थे। अब ऐसे में दूसरे संप्रदाय वाले ये कहें कि आपको भी तो 150 साल पहले ईश्वर ने ज्ञान दिया, आपके किसी महापुरुष को ज्ञान दिया, आपके ऋषियों को बीच बीच में ज्ञान देते हैं, तो इसका आप कैसे खंडन करेंगे? ये उदाहरण दे के वो अपनी धर्म की पुस्तक को भी सिद्ध करेंगे कि जैसे आपको बीच में ज्ञान मिलता है वैसे ही हमको भी ईश्वर ने बीच में ज्ञान दिया। तो इसका कैसे खंडन करेंगे? बुद्धि लगाइए थोड़ी, विधर्मियों का नाश करना है कि नहीं करना? तो क्या बोलेंगे अब आप? शशांक जी। ईश्वर तो समाधि में आनंद भी प्रदान करता है। ज्ञान तो हम लोग जितने नैमित्तिक रूप से प्राप्त किया है उन ज्ञान को लेकर हम कर्म करेंगे और बाद में ईश्वर की उपासना करेंगे तो जो कुछ शेष रहता है हमारे जीवात्मा के अंदर सिर्फ सत्य और चेतना ही है, आनंद नहीं है। जो आनंद की प्राप्ति के लिए परमात्मा में हमको आनंदित करता है। जो ज्ञान कर्म किया है उससे ही हमें ईश्वर के आनंद की अनुभूति होती है। समाधि में तो और ज्ञान तो हमें वेदों में दिया है, उसके तदनुसार आचरण और कर्म करते ही हम ईश्वर के मार्ग पर चलेंगे, तभी ईश्वर हमें ये ज्ञान की अनुभूति कराएगा और विशेष ज्ञान, बल, आनंद आदि देगा। तो यानी ज्ञान तो दे रहा है ना, समाधि में ईश्वर ज्ञान तो दे रहे हैं, आनंद तो देते ही हैं, पर आनंद के साथ ज्ञान भी देते हैं। स्वामी दयानंद जी का हम जब पढ़ते हैं जीवनी तो ये आता है कि कई बार वो वेद का जब वेद मंत्र का अर्थ लिख रहे होते थे और जहां उनको नहीं सूझता था तो अपने कमरे में जाकर के ध्यानस्थ हो करके
ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करते थे कि इस मंत्र का क्या अर्थ होना चाहिए। फिर जब ईश्वर उनको समझाते थे फिर आकर के वो लिखते थे, है ना शशांक जी। तो आनंद भी मिलता है और ज्ञान की भी प्राप्ति होती है, और जितना जितना ज्ञान बढ़ता जाता है उतना उतना आनंद भी बढ़ता जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ज्ञान की प्राप्ति समाधि में नहीं होती, हम ये नहीं कह सकते कि ईश्वर हमको ज्ञान बीच में नहीं देते। ईश्वर हमको भी ज्ञान दे रहे हैं, वैसे उनको भी ज्ञान दे दिया, तो हमको खंडन करना है उनका। लीला माता जी आप कुछ कहने वाली थी। कहने वाले वही कहती थी कि विशेष ज्ञान मिलता है। सामान्य तौर पर तो हमें संसार का नैमित्तिक ज्ञान मिल जाता है से सृष्टि को देखकर और वेद को पढ़कर, लेकिन विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है समाधि में। हाँ ठीक है, तो ये जैसे हमारा विशेष ज्ञान है वैसे वो कहेंगे कि हमारा भी विशेष ज्ञान है, हमको भी 1400 साल पहले विशेष ज्ञान दिया। फिर लेकिन उनका नैमित्तिक ज्ञान तो वेदानुसार नहीं होगा। नहीं, वेद अनुसार हो या नहीं हो, लेकिन उनके ईश्वर ने तो उनको ज्ञान दिया ना। वो अपने ज्ञान को ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध करना चाहते हैं, ये ईश्वर ने ज्ञान दिया है। और कहेंगे जैसे आपको आज की डेट में दे रहे हैं, हमको भी 1400 साल पहले दिया, आप उसका खंडन नहीं कर रहे। वो कैसे पता चलेगा कि ईश्वर ने ज्ञान दिया है? ये तो समाधि लगाने वाले विशेष व्यक्ति को ही मिलता है, सबको नहीं मिलता ना। और समाधि तो जो अष्टांगों के माध्यम से जिनका जीवन हो उनको ही समाधि लगने की कुछ ना कुछ संभावना रहती है। ये तो हम कह रहे हैं, ये तो हम अपने ही धर्म की सिद्धि कर रहे हैं, वो इसी तर्क से अपने धर्म की सिद्धि कर रहे हैं ना। उनका अलग तरीका होगा, हमारा अलग तरीका है। वो अपने, जैसे हम अपने तरीके को सिद्ध कर रहे हैं, वो अपने तरीके को सिद्ध कर देंगे। हम उनका खंडन कैसे करें? पहले तो उसका आत्मा पवित्र होना चाहिए। जब तक आत्मा पवित्र नहीं होता तब तो ईश्वर के जानने और मानने की और समाधि की बात तो अलग ही है। वो अपने आत्मा को पवित्र ही मानते ना। क्या वो बोलते हैं कि हमारे आत्मा में छल कपट है? कोई उनका व्यवहार कैसा था, जीवन कैसा था, उनका व्यवहार जानने से व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार कैसा था, प्रकृति के साथ कैसा था, फिर हम कह सकते हैं कि ये ईश्वर प्राप्त है। हम जो तुलना करते हैं ना, हम वेदों के साथ तुलना करते हैं कि वेद में लिखा है ऐसा ऐसा करो, ये करोगे तो आप अच्छे हो, ये नहीं करोगे तो आप बुरे हो। ठीक है, हमने अपनी धर्म पुस्तक के साथ में अपना तालमेल बैठा लिया, उन्होंने अपनी धर्म पुस्तक के साथ में तालमेल बैठा लिया कि हमारी धर्म पुस्तक कहती है इसको काटो, इसको मारो, हम काट रहे हैं, मार रहे हैं, तो हम भी महान आत्मा है। ईश्वर के गुण स्वभाव के अनुरूप नहीं है ना उनका ज्ञान। हमारा ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान ईश्वर के गुण कर स्वभाव के अनुरूप है ना। उनका ईश्वर के अनुरूप उनका है, उनके ईश्वर अलग हैं, हमारे अलग हैं। और हमारा जैसा सृष्टि में है, संसार में है, ऐसा ही वेद में है ना। वेद ही स्वतः प्रमाण है, अपौरुषेय है। उनका जो ज्ञान है अपौरुषेय या स्वतः प्रमाण नहीं है। प्रमाण के माध्यम से अगर साबित करेंगे तो वेद के अनुसार ही होगा। हम इसका खंडन कैसे करेंगे? वेद जो है ना, वेद जो हमको ईश्वर ने ज्ञान दिया, ये है शाब्दिक ज्ञान। वेद हमको ईश्वर ने शाब्दिक ज्ञान दिया है, और जो हम समाधि में ज्ञान प्राप्त करते हैं वो उसी शाब्दिक ज्ञान का प्रत्यक्ष ज्ञान है। कोई नया ज्ञान हमको ईश्वर नहीं देते। ईश्वर कैसे हैं? ईश्वर सर्वज्ञ हैं। ईश्वर सर्वज्ञ हैं, वो जानते हैं कि कितना ज्ञान हम व्यक्ति को देना है, कितने ज्ञान से इसका निश्रेयस और अभ्युदय दोनों की सिद्धि हो जाए। ईश्वर को इतना पता है ना कि कितना ज्ञान देने से अभ्युदय और निश्रेयस, अभ्युदय अर्थात लौकिक सुख, और निश्रेयस अर्थात मोक्ष का सुख। तो ईश्वर जानते हैं कि कितना ज्ञान देने से इसका ये संसार में भी काम चल जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी। ईश्वर को इतना पता है,
तो वो उतना ज्ञान पूरा का पूरा हमको कब दे देते हैं? आदि सृष्टि में दे देते हैं। ठीक है। जब हम समाधि को प्राप्त करते हैं तो वही जो शाब्दिक ज्ञान हमको मिला था वो अब प्रत्यक्ष में बदल जाता है। कोई नया ज्ञान नहीं मिलता। जो हम कह रहे हैं ना कि विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान का वहां पे अर्थ है कि शाब्दिक ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान में बदल जाता है। योग दर्शन में कहा ना कि प्रत्यक्ष जो होता है वो बहुत बलवान होता है। प्रत्यक्ष जो होता है वो बहुत बलवान होता है। तो समाधि में जो हमको ज्ञान प्राप्ति होती है वो वही वैदिक शाब्दिक ज्ञान का ही प्रत्यक्ष होता है। कोई नया ज्ञान ईश्वर हमको उस समय नहीं देता। अगर हम उसको नया ज्ञान माने कि ईश्वर हमको समाधि में नया ज्ञान दे रहा है, इसका मतलब है कि उस समय जो वेदों के माध्यम से जो ज्ञान दिया था वो कैसा था? पूरा था कि अधूरा था? अधूरा लगेगा। अधूरा लगेगा ना। अगर समाधि में हम नया ज्ञान माने तो फिर वेद पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि वेद पूर्ण नहीं है, वेद अधूरे हैं। क्या ईश्वर अधूरा काम करते हैं? नहीं करते। ईश्वर कभी भी अधूरा काम नहीं करते। सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, उनको पता है कितना मुझे जीवात्मा की उन्नति के लिए देना है, वो एक साथ दे देते हैं। फिर हम समाधि के माध्यम से उसको प्रत्यक्ष करते हैं। ईश्वर को हम अंतर्यामी भी कहते हैं। ईश्वर का एक नाम अंतर्यामी है। तो अंतर्यामी का अर्थ क्या है? कि अंदर रह करके हमको नियम में रखना, हमको बताना कि हाँ ये करो, ये नहीं करो, है ना। तो उस समय पे भी हमको ईश्वर ज्ञान दे रहे हैं। मान लीजिए कि किसी का पेन रखा हुआ है, ठीक है, हम किसी के घर गए, वहां पे टेबल पे पेन रखा हुआ है। मन में भावना उठी कि ये पेन हम ले लें। अंदर से एक खटका होगा, नहीं ये पेन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये हमारा नहीं है। तो वो जो खटका हुआ, वो जो अंदर से एक डर लगा कि नहीं ये नहीं उठाना, ये किसने ज्ञान दिया हमको? ईश्वर ने ये ज्ञान दिया। ईश्वर ने ये ज्ञान दिया ना हमको। ठीक है। तो ये जो ईश्वर ने हमको ज्ञान दिया, क्या ये कोई नया ज्ञान है जो वेद में नहीं बताया था? नहीं। दूसरे की वस्तु नहीं उठानी, क्या ये कोई नया ज्ञान है? नहीं, ये पुराना है। माँ गृधः कस्य स्विद्धन, ये तो ईश्वर ने पहले से ही कह रखा है कि किसी की वस्तु आपको नहीं उठानी। तो ये कोई नया ज्ञान ईश्वर ने आपको नहीं दिया, केवल ईश्वर ने अभी आपको रिमाइंड करा दिया, याद करा दिया कि तुम ये जो करने जा रहे हो ये गलत है, ऐसा मत करो। तो ईश्वर अंदर बैठ के हमको सिर्फ रिमाइंड कराते रहते हैं। समाधि की भी बात अगर हम करें तो वहां पे आत्मा का साक्षात्कार होता है, ईश्वर का साक्षात्कार होता है। तो आत्मा का साक्षात्कार का अर्थ क्या है? आत्मा के साक्षात्कार का अर्थ है कि हम अपने आप को जान लेते हैं कि हम बहुत ही छोटे से हैं, हम अल्पज्ञ हैं, हमारे अंदर आनंद की कमी है, हमको बाहर से अर्थात किसी और सोर्स से हमको आनंद चाहिए। हम अजर हैं, अमर हैं, कभी भी हमारा नाश होने वाला नहीं है। ये हमको प्रत्यक्ष हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। क्या ये जो आपको ज्ञान हुआ समाधि में, क्या शाब्दिक रूप से वेदों में हमको नहीं मिला है? मिला है ना। वेदों में शाब्दिक रूप से तो ऑलरेडी है, पहले से ही है। बस समाधि में जाकर के वो कंफर्म हो जाता है, वो दृढ़ हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, अगर उसके सामने प्रेस कर रहे हो, कपड़ों को इस्त्री कर रहे हो, तो बार बार जाकर के प्रेस को छूने की कोशिश करता है। तो उसको रोकते हैं, मत छुओ मत छुओ, लेकिन वो मानता नहीं। और जब जाकर के छू लेता है तो उसको कंफर्म हो जाता है कि इसको नहीं छूना है, ये गर्म है। तो पहले से उसको शाब्दिक ज्ञान तो दे दिया था कि ये मत छुओ। अब केवल उसका वो कंफर्म हो गया, प्रत्यक्ष हो गया कि इसको छूने से गरम लगेगा, हाथ जलेगा। तो इसी प्रकार से वेद जो है वो शाब्दिक ज्ञान तो हमको पूरा दे देते हैं, उसको हम समाधि में केवल प्रत्यक्ष करते हैं।
कोई अलग से वेद से हट करके कोई नया ज्ञान ईश्वर हमको समाधि में नहीं देते। तो इस प्रकार से हम खंडन कर सकते हैं कि आप जो कह रहे हो कि तुम्हारे ईश्वर भी बीच बीच में ज्ञान देते हैं, तो हम कहेंगे ईश्वर हमको कोई नया ज्ञान नहीं दे रहे, जो पहले से दे रखा है उसका प्रत्यक्ष करवा रहे हैं। आई बात समझ में? कि जो पहले से ईश्वर ने हमको दे रखा है, केवल अब उसका हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं, हमको कोई नया ज्ञान ईश्वर ने बीच में नहीं दिया। इससे संबंध हाँ जी, इससे संबंध वेद मंत्र आया है, वो आपके सामने मैं पढ़ देता हूँ। और ये अग्नि सूक्त का है, ऋग्वेद का 10वें मंडल का 71वें सूक्त का। ब्रह्मणस्पते प्रथमं वाचो अग्र यत पैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरि प्रमासीत प्रेरणा तदेषां निहितं गुहावी। जो पहले से विद्यमान है हमारा ज्ञान, उसको निहितम गुहावी जो आप अभी अभी बता रही हैं, उसका निहितम गुहावी हमारे अंतर हृदय में जो निहित है उसका प्रकाश होता है। ये वेद मंत्र कह रहा है। जो आप बता रही हैं उसके प्रमाण के स्वरूप में बता रहा हूँ। ठीक है जी। हाँ, तो ऑलरेडी हमको जो शाब्दिक रूप में मिला हुआ है वही हमको प्रत्यक्ष हो जाता है। कोई और नया ज्ञान ईश्वर हमको बीच बीच में नहीं देते। आदि सृष्टि में जो ज्ञान दिया वो दे दिया, उसके बाद में केवल उसका प्रत्यक्ष करना होता है। तो इस प्रकार से हम उनका खंडन कर सकते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान आदि सृष्टि में ही मिलता है, बीच में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त नहीं होता। उसका रिवीजन हो सकता है, उसका प्रत्यक्ष हो सकता है, परंतु नया ज्ञान नहीं होता। ठीक है, आ गई समझ में? फिर एक और है, उन लोगों का ये मानना है कि ईश्वर जिसको जितना देना चाहे उतना देगा। ईश्वर जिसको जितना देना चाहे उतना देगा। अगर ऐसा हो तो क्या ईश्वर न्यायकारी कहलाएगा? नहीं कहलाए। नहीं ईश्वर रागी हो जाएगा, ईश्वर द्वेषी हो जाएगा। यानी ये मेरा फेवरेट है, इसको मैं थोड़ा ज्यादा दे दूं, ये मेरा फेवरेट नहीं है, इसको थोड़ा कम दे दूं। अपनी मर्जी मुजब नहीं देगा। हाँ, न्याय अनुसार ही देगा। ईश्वर जो भी देंगे वो न्याय अनुसार ही देंगे। जितना कर्म उतना फल, जैसा कर्म वैसा फल। जिसने कर्म किया उसी को ही फल देना है। और ईश्वर सब जानते भी हैं। फलदाता के लिए नियम है कि उसको जानकारी होनी चाहिए। जो फलदाता है उसको जानकारी होनी चाहिए कि इस कर्म का क्या फल है, कितना फल है। अपनी मर्जी से नहीं दे सकते। अगर 1 लाख रुपए की चोरी का दंड 1 साल की जेल है तो 1 साल की ही जेल देनी है। उसमें चलो इस बार 6 महीना, अगली बार 2 साल, किसी को माफ भी कर देंगे, ऐसा ईश्वर नहीं करते। लेकिन उनके उस संप्रदाय में क्या कहा जाता है? ईश्वर जिसको जैसा जो देना चाहे वो देगा। तो ऐसा नहीं होता। इसमें सत्यार प्रकाश के मैं कुछ आपको प्रमाण बताती हूँ। क्यों मैं आपको प्रमाण बता रही हूँ? क्योंकि हमारे यहाँ पे, हमारे वैदिक इसमें भी कुछ लोग ये मानते हैं कि मोक्ष में जाने से पहले सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। मोक्ष में जाने से पहले सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। जब मोक्ष से लौट के आते हैं तो बिना कर्मों के ही हमको शरीर मिल जाता है। तो क्या बिना कर्मों के शरीर मिलना न्याय है? नहीं नहीं है। नहीं, कर्म शून्य होते ही नहीं। कर्माशय तो रहता ही है। हम नित्य है विधर्मियों कर्म। की भी बात कर रहे हैं और साथ में हमारे इसमें भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सारे कर्म मोक्ष में जाने से पहले समाप्त हो जाते हैं। तो सारे कर्म कभी भी समाप्त नहीं होते। इसमें सबसे बड़ा प्रमाण तो योग दर्शन में आया कि जो हमारा कर्माशय है वो बहुत बड़ा है और बहुत विचित्र है।
हम जो कर्म करते हैं ना, उसकी गठरी बहुत बड़ी होती है। 100 वर्ष की आयु अगर हम मान करके चलें तो उस 100 वर्ष में हमने कई प्रकार के कर्म किए होते हैं, उन सारे कर्मों का फल हमको अगले जन्म में मिलना पॉसिबल नहीं है। इतने विचित्र हैं हमारे कर्म। तो कुछ तो हमारे स्टॉक में रहेंगे। क्या ईश्वर, मान लीजिए इस जन्म में हमने बहुत पुरुषार्थ किया, पिछले जन्म के 70% कर्मों के कारण हमको ये जन्म मिला। 30%, 30% हमारे अकाउंट में बचे हुए, 70% के आधार पे हमको ये जन्म मिला। हमने बहुत अच्छे कर्म किए, निष्काम कर्म किए। वो भी ऐसा नहीं है कि पैदा होते ही हम करने लगे। पहले हमने ज्ञान की वृद्धि की, 50 साल में जाकर के हमको ज्ञान प्राप्त हुआ कि निष्काम कर्म करना चाहिए। 50 साल के पहले तो हमने सकाम कर्म किए। 50 साल के बाद हमको ज्ञान हुआ कि निष्काम कर्म करना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। खूब मेहनत की हमने, हमको मोक्ष प्राप्ति भी हो गया। तो पिछले 30% कर्म, 30%, और इस जन्म के भी जो सकाम कर्म हैं, अच्छे और बुरे दोनों, क्या ईश्वर उनको माफ कर देंगे? नहीं करेंगे ना, वो स्टॉक में रखेंगे ना। 7वें समोल्लास में एक जगह पे आता है, एक मिनट बताती हूँ आपको। 7वें समोल्लास में आता है कि परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? तो उत्तर दिया करनी चाहिए। प्रश्न, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? यानी ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करेंगे तो क्या ईश्वर हमारे पाप छुड़ा देगा? अर्थात हमने ईश्वर की स्तुति प्रार्थना की तो उसका फल ईश्वर हमको मोक्ष तो दे देगा, लेकिन बैकग्राउंड में जो हमारे पाप आदि थे, क्या वो ईश्वर माफ कर देगा? तो उसका उत्तर दिया नहीं। ईश्वर कभी भी हमारे कर्म माफ नहीं करते। ईश्वर न्यायकारी है। ईश्वर कभी भी बिना कारण के ऐसे ही काम नहीं करते। अभी हमने निष्काम कर्म करके अपने संस्कारों को दग्ध बीज करके मोक्ष की प्राप्ति कर ली, लेकिन जो पीछे हमारे कर्म शेष रह गए हैं उनका ईश्वर हमको फल देगा ही। और कब देगा? जब हम मोक्ष से वापस आएंगे। जब हम मोक्ष से वापस आएंगे ना, तो वापस आने में कारण कौन बनेगा? वो जो पीछे कर्म है वो। ठीक है। फिर अनजाने में हमने कोई कर्म गलत कर दिया तो उसका दंड थोड़ा कम मिलेगा ना? हाँ, उसका दंड थोड़ा कम मिलेगा भाई, अनजाने में किया, लेकिन मिलेगा तो सही। अनजाने में गड्ढे में गिर गए, हाथ पैर तो टूटेंगे ही ना, है ना। अनजाने में आप गड्ढे में गिर जाओ तो भी हाथ पैर तो टूटने वाले ही हैं। फिर है सत्यार्थ प्रकाश में ही लगभग 9वें समोल्लास में एक और जगह पे कहा, हाँ, परमेश्वर उस जीव के पाप पुण्य अनुसार जन्म देता है। 9वें समोल्लास में है, 206 पेज नंबर पे, आप लोग नोट करके आगे उसको देख भी सकते हैं। पश्चात धर्मराज अर्थात परमेश्वर उस जीव के पाप पुण्य अनुसार जन्म देता है। तो ईश्वर जन्म किसके आधार पे दे रहे हैं? हमारे पाप और पुण्य के आधार पे दे रहे हैं। बिना पाप और पुण्य के ईश्वर कभी भी जन्म नहीं देते। तो मोक्ष के बाद जन्म तो हो रहा है। मोक्ष का अर्थ ये नहीं है कि हम हमेशा के लिए स्वतंत्र हो गए। जितना काल है उस काल के बाद ईश्वर हमको जन्म दे रहे हैं, और उस जन्म का आधार क्या बनेगा? हमारे पीछे जो बाकी रह गए हैं पाप और पुण्य, उसके आधार पे ईश्वर हमको जन्म देंगे। तो कभी भी कर्म शून्य नहीं होते। अगर हम ये माने कि कर्म शून्य हो गए, ठीक है, सारे कर्म हमारे ईश्वर ने हमको माफ कर दिए और नया जन्म दे दिया, तो उससे ईश्वर अन्यायकारी हो गए। हम तो निश्चिंत स्वतंत्र आत्मा थे, ठीक है, हमारा कोई पाप पुण्य बचा भी नहीं था,
हम तो स्वतंत्र थे। फिर ईश्वर ने जबरदस्ती पकड़ के हमको क्यों शरीर में डाला? शरीर में डालना ये हमको उपहार देना है या पनिशमेंट देना है? उपहार, शरीर में डालना शशांक जी वो पनिशमेंट है। पनिशमेंट है ना? पनिशमेंट पनिशमेंट है। और पनिशमेंट कब मिलती है? जब बैकग्राउंड में आपके पाप होंगे तभी, हाँ हो गए। है ना? सकाम पुण्य भी एक तरह से तो खराब ही है, भले वो पुण्य सांसारिक स्तर पे पुण्य है लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे वो खराब ही है। तो हमको ईश्वर ने पनिशमेंट दिया, शरीर में डाला, तो बैकग्राउंड में पाप है तभी तो डाला। बिना पाप और बिना पुण्य के शरीर में डाल देना ये तो गलत होगा। ये तो हमको बिना कर्म किए पनिशमेंट मिल रही है। क्या ईश्वर बिना कर्म के पनिशमेंट देते हैं? नहीं देते। और एक कर्म फल का सिद्धांत ही पहले तो फेल हो जाएगा, सबसे पहली बात तो यही है ना। तो ईश्वर यदि मोक्ष के बाद हमको शरीर दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि पीछे हमारा कुछ बैलेंस है। पर इसमें तो सामान्य मनुष्य का जन्म सबको मिलता है ना मोक्ष के बाद। कोई भी मिले, नहीं कोई भी जन्म मिले। हम एक बार को ये, अभी हमारा विषय ये है कि जो हमको जन्म मिल रहा है वो पाप पुण्य के आधार पे मिल रहा है या बिना पाप पुण्य के मिल रहा है। अगर हम ये माने कि मोक्ष में जाने से पहले सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, अगर हम ऐसा माने कि मोक्ष में जाने से पहले सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, तो क्या मोक्ष के बाद हमको जन्म मिलना चाहिए जब आपका बैलेंस ही नहीं है? आप सारे दुकान कर्म पे नष्ट जाओ, नहीं, सारे कर्म नष्ट नहीं होते। आप दुकान पे जाओ, आपका बैलेंस 0 है, आपके पास 0 रुपए हैं, क्या आप कुछ खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाएंगे। नहीं खरीद पाओगे ना। यानी आपके पास बैलेंस में कुछ तो होना चाहिए तभी तो आप खरीद पाओगे। ट्रांजैक्शन 0 से तो नहीं होता, कुछ तो आपको देना पड़ेगा। तो वैसे ही मोक्ष के बाद ईश्वर हमको जन्म दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बैकग्राउंड में कुछ था हमारे पाप पुण्य। अब आपके प्रश्न पे आते हैं। हम एक बार को ये मान लें कि ईश्वर बिना पाप पुण्य के यानी 0 पे हमको शरीर दे रहे हैं, ठीक है? 0 के कारण शरीर हमको दे रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये ईश्वर की कृपा है, बिना कर्म के भी ईश्वर हमको शरीर दे रहे हैं मोक्ष के बाद में, तो ये ईश्वर की कृपा है। अब एक मोक्ष के बाद में, जैसे लीलाबेन आपने कहा कि मोक्ष के बाद सामान्य मनुष्य का जन्म हमको मिलता है, तो ईश्वर की कृपा सामान्य मनुष्य का जन्म देने पे ज्यादा होगी अथवा किसी धनी परिवार में जन्म देने से ज्यादा होगी? सामान्य मनुष्य को। एक सामान्य परिवार में जन्म देना वो ईश्वर की कृपा होगी 0 से। हाँ, पाप पुण्य नहीं है, सिर्फ ऐसे ही पकड़ करके एक शरीर में डाल दिया, एक परिवार दे दिया। तो सामान्य मनुष्य का जन्म देना ये कृपा होगी अथवा ये और भी बड़ी कृपा होगी कि किसी धनी व्यक्ति, किसी धर्मात्मा के घर में जन्म देना? वो तो बड़े धनी व्यक्ति धर्मात्मा के घर पे जाए। हाँ, तो ईश्वर ऐसा क्यों नहीं करते? जब 0 से ही हमको देना है फल, तो अच्छा वाला फल दो ना। सामान्य वाला फल क्यों दे रहे हो? जब आप 0 से ही दे रहे हो तो हमको और अच्छा दो। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन उठ जाता है। दूसरी बात, फिर मनुष्य का ही क्यों दे रहे हो? कुत्ते गधे घोड़े का भी दे सकते हो। ईश्वर के लिए तो सारे शरीर एक जैसे ही हैं, है ना? कुत्ते का भी वही बना रहे हैं, गधे का भी वही बना रहे हैं, घोड़े का भी वही बना रहे हैं, मनुष्य का भी वही बना रहे हैं। जब 0 से ही देना है तो या तो धनाढ्य व्यक्ति के घर में दे दो, या किसी कुत्ते के शरीर में दे दो, या गधे के शरीर में दे दो। सामान्य में ही क्यों दे रहे हो? तो सामान्य में दे रहे हैं और सबको एक जैसा ही दे रहे हैं। जितने मोक्ष से वापस आएंगे उन सबको एक जैसा ही देंगे। तो इसका अर्थ है कि बैकग्राउंड में हमारे कुछ बैलेंस बचा हुआ था, उसके आधार पे ईश्वर हमको फल देते हैं। हाँ जी, सबका बेटा होगा, सबका। आपकी आवाज कट रही है। मोक्ष में जाने वाले सबका बैलेंस समान होगा? नहीं, सबका बैलेंस समान नहीं होगा, क्योंकि सब अपनी अपनी यात्रा करके आ रहे हैं ना। सब अपनी अपनी अलग अलग यात्रा करके आ रहे हैं। सबके कर्म, मान लीजिए कि 50 आत्माएं गई मोक्ष में,
तो वो जो 50 पीछे से आ रही थी वो सब अपने अलग अलग संस्कार, अलग अलग एनवायरमेंट में रह करके आए थे, तो सबके कर्म एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। ईश्वर क्या करेंगे कि पाप बराबर उठा के 40 पाप उठा लिए, 40 पुण्य उठा लिए, उनको बराबर करके सामान्य मनुष्य का दे दिया। अब जो बैकग्राउंड में बाकी बच जाएंगे उनका वो आगे देते रहेंगे। तो इस प्रकार हमने से हाँ, हमने जो अच्छे कर्म किए थे जिससे मोक्ष मिलता था वह मोक्ष फल हमने भोग लिया, तो अभी जो बचेंगे वो सामान्य ही बचेंगे, जो मनुष्य जन्म देने वाले हैं सामान्य गृह में। जी, जो अविद्या के कारण हमने कर्म किए थे, जिनका फल देना बाकी रह गया था, उसका हमें मोक्ष के बाद में ईश्वर फल देंगे। जी शशांक जी। एक प्रश्न उठता है मन में जी, कि मोक्ष की कैटेगरी क्या है? मोक्ष की कैटेगरी क्या है? निष्काम कर्म कितने होने चाहिए? सपोज हमें क्लास शिक्षण व्यवस्था में देखते हैं कि 80% ज्यादा हो वो प्लस ए कैटेगरी में आता है, उससे कम होता है तो वो माइनस ए कैटेगरी में आता है, 75-70 होता है तो प्लस बी में आता है। वैसे प्लस ए कैटेगरी जो मोक्ष की है, और बाद में जो शेष रहते हैं वो मोक्ष के बाद जो शेष कर्म रहेंगे, सपोज 85% मिले तो 15% सब तो शेष रहेंगे, 50% मोक्ष को भोग लिया। और बाद में कर्म कोटि शते रपी जो महाभारत में लिखा है तो वो तो भोगने पड़ेंगे, कोई भी जन्म में हो, आगे कोई मोक्ष के बाद भी हो। तो इसलिए मोक्ष की कम से कम निष्कामता या निष्काम कर्म की कितनी गणना या कितना अनुपात होगा? सुनिए, मोक्ष में जाने का जो शर्त है वो कर्म से बंधा हुआ इतना नहीं है, वो संस्कार से बंधा हुआ है। अविद्या का नाश जब करेंगे, जब अविद्या के संस्कार दग्ध बीज हो जाएंगे, तब हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, आज क्या तारीख है? 9 अक्टूबर है, 9 अक्टूबर है ना? हाँ, 9 अक्टूबर 9 अक्टूबर है। ठीक है, एक व्यक्ति को आज पूरे संस्कार दग्ध बीज हो गए। ठीक है, 9 अक्टूबर को उसके सारे संस्कार दग्ध बीज हो गए। अब 30 दिसंबर 2023 को रेल यात्रा कर रहा था या कार से जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हुआ। उसके पास लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने हैं। उसके संस्कार दग्ध बीज हो चुके हैं, 3 महीने उसके पास थे, उसने 3 महीने में बहुत निष्काम कर्म किए और उसका एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। तो उसने कितने महीने निष्काम कर्म किए? सिर्फ 3 महीने। उसकी मृत्यु हो गई, ईश्वर उसको मोक्ष दे देंगे। क्यों? क्योंकि मोक्ष के लिए क्या चाहिए था? संस्कारों का दग्ध बीज होना, अविद्या का नाश होना, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा व्यक्ति है, 9 अक्टूबर को उसको सारे संस्कार दग्ध बीज हो गए, उसको लग रहा है कि नहीं अब मैं मोक्ष का भागी हो गया हूँ, खुद को पता चल जाता है। जो योगी व्यक्ति होता है ना, उसको पता चल जाता है कि मैं मोक्ष का भागी हो गया हूँ। अब आज के बाद 2023 है, वो लगभग 2033 तक जिया। ठीक है, 10 साल जिया। अब 10 साल में उसने और अधिक निष्काम कर्म कर लिए, वो भी मोक्ष का भागी हो गया। 10 साल उसने ज्यादा निष्काम कर्म किए तो भी वो मोक्ष का भागी हो गया। तो मोक्ष में जाने के लिए संस्कार का दग्ध बीज होना जरूरी है। तो ये तो शाब्दिक हुआ। और यदि हम कर्मों की भी बात करें तो जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, जैसे जैसे अविद्या के संस्कार कम होते जाते हैं, वैसे वैसे उसके निष्काम कर्म भी बढ़ते जाते हैं।